एक छोटे से गांव फुलेरा में हर शुक्रवार पंचायत की बैठक होती थी। इस बार की बैठक में विषय था गांव के तालाब की सफाई। गांव का यह तालाब वर्षों से उपेक्षित था, जिसमें अब कचरा और गंदगी जमा हो चुकी थी। पंचायत के सचिव रमेश ने सुझाव दिया कि गांव वाले मिलकर इसे साफ करें, लेकिन बैठक में बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सरकार की जिम्मेदारी मानते थे, तो कुछ इसे बेकार मानते थे। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने कहा, तालाब तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर इसे हम ही नहीं बचाएंगे तो कौन करेगा? इस एक वाक्य ने सबका दिल छू लिया। आखिरकार सभी ने मिलकर तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया। अगले रविवार पूरा गांव जुट गया और कुछ ही दिनों में तालाब नया जैसा लगने लगा। इस सामूहिक प्रयास ने न केवल गांव के पर्यावरण को सुधारा, बल्कि आपसी भाईचारे को भी मजबूत किया। गांव के तालाब की सफाई के बाद फुलेरा गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब लोग समझ चुके थे कि सामूहिक प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं। सफाई के बाद गांव में चर्चा शुरू हुई कि बारिश के समय मुख्य सड़क पर कीचड़ भर जाता है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। सचिव रमेश ने यह मुद्दा उठाया और सुझाव दिया कि पंचायत फंड और ग्रामीणों के श्रमदान से सड़क बनाई जा सकती है। परंतु इस बार गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ ने कहा कि सरकार को यह काम करना चाहिए, जबकि कुछ ने रमेश का साथ दिया। दादाजी ने फिर अपनी बात रखी। सड़क बनाना हमारी जरूरत है। यदि हम इंतजार करते रहेंगे तो हमें अपनी परेशानियों को सहना पड़ेगा। खुद का काम अपने हाथों से करने में जो संतोष है, वह किसी और के भरोसे रहने में नहीं। गांव वालों ने इस बार भी एकजुट होकर फैसला लिया। श्रमदान में हर परिवार ने हिस्सा लिया। कुछ लोग ईंट और सीमेंट लेकर आए, तो कुछ ने अपने बैलगाड़ी से मटेरियल ढोने का काम किया। गांव की महिलाएं और बच्चे भी पानी पहुंचाने और छोटे-मोटे कामों में मदद करने लगे। 1 महीने के भीतर गांव की सड़क तैयार हो गई। यह अब न केवल एक रास्ता था, बल्कि गांव वालों के आत्मविश्वास और एकजुटता की मिसाल भी बन गया। रमेश ने सुझाव दिया कि अब पंचायत एक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए भी योजना बनाए। सड़क निर्माण के बाद फुलेरा गांव के लोग और भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर थे। सचिव रमेश ने पंचायत की अगली बैठक में सुझाव दिया कि गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। गांव के सबसे नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी थी और कई बार सही समय पर इलाज न मिलने से गंभीर समस्याएं हो जाती थीं। पैसे कहां से आएंगे? क्या सरकार इस काम में मदद करेगी? डॉक्टर और नर्स कौन लाएगा? रमेश ने बताया कि पंचायत फंड के कुछ हिस्से का उपयोग किया जा सकता है और बाकी के लिए ग्रामीणों से श्रमदान और आर्थिक मदद मांगी जाएगी। दादाजी ने फिर से अपना अनुभव साझा किया और कहा, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक उपहार होगा। गांव के युवा स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में ईंटें ढोने और दीवारें बनाने में मदद करने लगे। महिलाएं श्रमदान के अलावा उन्होंने अपने छोटे छोटे बचत समूहों से धन एकत्रित किया। सरकारी मदद। रमेश ने जिला प्रशासन से संपर्क कर मदद मांगी। उनके प्रयास से एक सरकारी योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक डॉक्टर और नर्स नियुक्त करने की सहमति मिली। उद्घाटन का दिन 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दादाजी ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हमारी मेहनत, एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। स्वास्थ्य केंद्र ने कई समस्याओं को हल किया। अब गांव की महिलाएं प्रसव के लिए दूर नहीं जाती। बच्चों को समय पर टीकाकरण मिलता है और छोटे मोटे इलाज यहीं हो जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र के सफल निर्माण के बाद पंचायत की अगली बैठक में चर्चा शुरू हुई कि अब गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। रमेश ने सुझाव दिया, गांव में एक हाई स्कूल और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन उसके बाद बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। कई लड़कियां और गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। दादाजी ने कहा, हमने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, लेकिन शिक्षा के बिना तरक्की अधूरी है। हमें बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए यह कदम उठाना होगा। पंचायत ने स्कूल के लिए एक खाली जमीन चिन्हित की।
रमेश ने एक एनजीओ से संपर्क किया जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देता था। एनजीओ ने स्कूल बनाने के लिए आंशिक आर्थिक मदद दी। ग्रामीणों ने श्रमदान किया जिससे निर्माण लागत कम हुई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत ने हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। महिलाओं के बचत समूह ने प्रशिक्षण शुरू किया और घर घर में बनाए गए उत्पादों को पास के बाजार में बेचना शुरू किया। हाई स्कूल ने गांव के बच्चों को शिक्षा का एक नया मंच दिया। महिलाओं के बनाए उत्पादों से गांव में आय बढ़ने लगी। युवा अब शहर जाने की बजाय अपने गांव में रोजगार के अवसर खोजने लगे। धीरे धीरे फुलेरा गांव एक आदर्श गांव बन गया। अन्य गांवों के लोग यहां आकर सीखने लगे कि कैसे सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रमेश और दादाजी की अगुवाई में गांव ने दिखा दिया। गांव में शिक्षा और रोजगार के बाद अगला कदम था ग्रामीण बैंक की स्थापना। सचिव रमेश ने समझाया, कुटीर उद्योग और अन्य ग्रामीण व्यवसायों के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि गांव में एक छोटा बैंक स्थापित किया जाए तो ग्रामीणों को कर्ज और बचत की सुविधाएं मिल सकती हैं। बैंक खोलने के लिए सरकार की स्वीकृति और पर्याप्त पूंजी चाहिए थी। रमेश ने सहकारी बैंक योजना का प्रस्ताव रखा जिसमें ग्रामीण अपनी बचत का हिस्सा जमा करेंगे। साथ ही उन्होंने स्थानीय सरकारी अधिकारी से मदद मांगी जो सहकारिता योजना के तहत काम करने के लिए तैयार हुए। महिलाओं ने बचत करना शुरू किया और छोटे छोटे कर्ज लेकर अपना व्यवसाय बढ़ाया। किसानों ने नई फसल उगाने और तकनीकी उपकरण खरीदने के लिए ऋण लिया। युवाओं को बैंक में सहायक पदों पर काम करने का मौका मिला। फुलेरा अब एक आदर्श गांव बन चुका था। हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक ने गांव के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाया। पंचायत ने सबसे पहले पंचायत भवन, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई। रमेश ने राज्य सरकार की सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने मदद की जिससे लागत कम हुई। गांव में हर घर के सामने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया। जैविक कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था शुरू हुई जिसे खेतों में उपयोग किया गया। सौर ऊर्जा ने न केवल बिजली की समस्या हल की बल्कि गांव का बिजली बिल भी कम कर दिया। हरित पहल ने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाया। अब फुलेरा को हरित गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। दादाजी ने कहा, यह वह गांव है जिसका सपना मैंने देखा था। शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण को संतुलित कर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बनाई है।